जी, अस्सलाम वालेकुम। मेक श्योर कीजिएगा आवाज़ आ रही है। यस। जी, ठीक हो गया। हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का टाइम मैच नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह हमारी 5 to 7 PM पे ही होंगी। लेकिन ये है कि उसके लिए हम डे कोई ऐसा सेलेक्ट करते हैं, सैटरडे संडे रख देते हैं, जब सभी स्टूडेंट्स इजीली क्लास ज्वाइन कर सकें। तो स्क्रीन शेयर आपसे। फर्स्टली मैं आपको ये सेलर सेंटर अकाउंट का बताती चलूँ कि इस तरह से अकाउंट होता है हमारा, जिसपे हमने काम करना होता है। ये आर्बिट्राज के लिए अकाउंट है, और ये न्यू अकाउंट है जिसपे हमने काम स्टार्ट करना होता है। और इसको क्रिएट कैसे किया जाता है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताती चलूँगी। और चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अकाउंट क्रिएट करने में मसला आ रहा होता है, तो उनके लिए ये है कि मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। बाकी एक स्टूडेंट है हमारे, मकसूद, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका अकाउंट जो क्रिएट है वो सेम इस तरह से है, इंटरफेस उसका। और एलएलसी क्रिएट करवाई थी आपने या फिर इंडिविजुअल है? जी मैम, मैं स्क्रीन शेयर भी करवा सकता हूँ। अब इस पे मेरा अकाउंट ओपन है और सेलर अकाउंट है वो। जी ठीक और है। जो यहाँ पे साहिवाल में कुछ ग्रुप हैं, उन्होंने मेरा क्रिएट करवाया था, किया था। ड्रॉप शिपिंग हुई थी। अब मुझे डिटेल नहीं पता एलएलसी उन्होंने किस तरह से एडजस्ट की है। तो वो आप किसी दिन काइंडली विजिट कर लीजिएगा मेरा अकाउंट, अभी कर लें या फिर किसी टाइम। थैंक यू। या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि अभी हम कंटिन्यू कर देते हैं, तो आप ना मुझे अकाउंट की स्क्रीनशॉट बना के ना वो व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी। अब वो जो है टीम व्यूवर वगैरह से आप विजिट कर ले तो बेहतर नहीं हो जाएगा? अभी चूंकि मैं चाह रही हूँ कि हम क्लास स्टार्ट कर लेते, तो आप जी जी। मुझे ना उसके पिक बना के सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं बाकी आपको गाइड कर दूंगी। चले ठीक। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि उनके मैसेज आ रहे हैं कि क्लास की वजह से यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी जो क्लासेस हैं हम सैटरडे संडे पे अरेंज कर देंगे। क्योंकि इस तरह से ये है कि आप सब टाइमली क्लास ज्वाइन कर लिया करेंगे, और किसी के लिए इशू नहीं आई थिंक होगा। सैटरडे संडे वैसे भी यूनिवर्सिटी ऑफ होती है। तो अभी फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अकाउंट दिखाना चाह रही थी। ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसपे हम आर्बिट्राज स्टार्ट कर सकते हैं। और ये दो तरह का अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल होता है, एक इंडिविजुअल होता है। प्रोफेशनल अकाउंट वो होता है जिसमें हमने 10 USD पे करना होते हैं, और फिर सॉरी 39 USD हमने पे करना होते हैं, और फिर हमारा अकाउंट प्रोफेशनल हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट पे ये होता है कि हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, किसी पेमेंट के बगैर हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी हमने लिस्टिंग कैसे इंडिविजुअल अकाउंट पे क्रिएट करनी है, और कैसे हम प्रोडक्ट को लाके तो यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। हमने बाय बॉक्स कैसे सेट करना है, बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे चेक करनी है, ये आपको क्लासेस में साथ साथ बताया जाएगा। लेकिन आज के लिए ये ओवरव्यू है, और ये अकाउंट हमने न्यूबीज के लिए रखा होता है। बाकी मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और यहाँ से सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं, हमें आर्बिट्राज के लिए कौन से क्राइटेरियाज को देखना होता है। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन एंड रिटेल आर्बिट्राज क्या होते हैं। दो तरह का आर्बिट्राज, एक ऐसा मॉडल है जिसमें दो टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप इसमें ये आ जाती है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, और दूसरी टाइप ये आ जाती है कि रिटेल आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑनलाइन बेस से कोई प्रोडक्ट हमने देखनी है, वो हमें डिफरेंट रिटेलर से मिल सकती है। लाइक दैट हम alibaba.com से कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें, या फिर हम ईबे से देखें, वालमार्ट से देखें, शॉपिफाई से देखें।
उन प्रोडक्ट को हमने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट हम अमेजोन पे ला के सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स वो वाली होंगी जो कि डील साइट पे लगी होंगी। डील साइट से मुराद ये भी होती है कि जैसे कि हमने देखा हो कि रमजान ऑफर लगा दी जाती है सम टाइम, या फिर ये जो क्रिसमस का डे आता है इस पे ऑफर लगा दी जाती है। तो फिर रिटेलर्स ने ना कुछ पीस प्रोडक्ट के लेके ना एक साइड पे रख के उनकी डील लगा देती हैं। तो हमने देखना है कि ये चीज यहाँ पे हमें सस्ती मिल रही है और सेम प्रोडक्ट हमें अमेजोन पे जाके महंगी मिल रही है। तो हमने इस तरह से देख के वो प्रोडक्ट लाइक दैट, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वेजिलिन लगा लें। हमने देखा है कि यहाँ पे शॉपिफाई पे या फिर वॉलमार्ट में या फिर ईबे पे या फिर alibaba.com पे सेल लगी हुई है। तो वहां पे ये जो वेजिलिन है वो $10 की वो दे रही है। हमने क्या करना है कि वहां से रिटेलर से वो $10 की लेके वेजिलिन, तो हमने चेक करनी है कि क्या ये सेम वेजिलिन अमेजोन पे हम सेल कर सकते हैं। तो वहां पे हमने देखना है कि ये कितने डॉलर की सेल हो रही है। अगर तो यहाँ पे 10 की है और वहां पे अमेजोन पे सेम प्रोडक्ट की प्राइस 12-15 है, तो हमने फिर इस प्रोडक्ट को नहीं लेना, क्योंकि इतने पैसे तो हमें रास्ते में शिपमेंट पे भी लग जाएंगे, या फिर हमने 3PL की सर्विस लेनी है वहां पे भी लग जाएंगे। तो उसके लिए हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट यहाँ पे $10 की है, तो वहां अमेजोन पे हम चेक करें तो वहां पे $50 की है। इतना मार्जिन है, जो कि शिपमेंट के चार्जेस, 3PL के चार्जेस, वेयर हाउस के चार्जेस सभी निकाल के हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही है प्रोडक्ट। तो फिर हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। हमने फिर क्या करना है, ऑनलाइन वे से हमने प्रोडक्ट को बाय करना है। और आई थिंक किसी का माइक आना है और इस वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है बीच में थोड़ी बहुत। बाकी ये है कि जहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी, वॉइस क्लियर नहीं आएगी, आपने मुझे बता देना है, ताकि मैं आपको फिर नेट कनेक्ट करके या फिर कुछ हम चेंजिंग करके देखेंगे उसमें। तो साथ साथ मुझे गाइड करते रहिएगा नेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब हमने ऑनलाइन बेस से शॉपिफाई पे वो प्रोडक्ट देख ली है और ईबे पे या फिर वॉलमार्ट पे जहाँ पे भी हमें वो सस्ती प्रोडक्ट मिल रही है, सबसे पहले हमने उसको क्राइटेरिया कमेट करना है। क्राइटेरिया को देखने के बाद हमने उसका एसन लेना है, उस प्रोडक्ट का एसन लेके तो हमने देखना है कि क्या अमेजोन पे लाके हम इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर सकते हैं फिर हमने सेकंड स्टेप क्या देखना है, हमने ये देखना है कि जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है क्या हमें उस अकाउंट पे अप्रूवल मिल सकता है इस प्रोडक्ट का। और अगर हमें सेम प्रोडक्ट का अप्रूवल अकाउंट पे मिल जाता है तो फिर उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और अपने अकाउंट पे उस प्रोडक्ट को चेक करने के प्रोसेस को कहते हैं लिस्टिंग क्रिएट करना। और आज की क्लास जो कि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में मैं इतना हैवी लेक्चर नहीं दे सकती कि आप क्योंकि न्यूबी स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ सके वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उन्हें टफ लगेगी। सो दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा सा आज फर्स्ट लेवल पे रख के तो ये टीच करवाऊंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। बाकी ये है कि जब हमने देखना है कि लिस्टिंग क्रिएट हो गई है, हमारे अकाउंट ने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, फिर आफ्टर दैट हमने सेम प्रोडक्ट को बाय करना है। और अगर हमारा अकाउंट वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करता तो फिर उसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब हमने क्या करना है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऑनलाइन वे से घर में बैठे हुए अपना लैपटॉप के थ्रू हमने देखना है कि हमें प्रोडक्ट शॉपिफाई से, ईबे से, वॉलमार्ट से, कहीं से भी मिल जाए। जब हमें मिल जाती है हमने फिर उस प्रोडक्ट का एसन लेना है। एसन लेने के बाद हमने जाके सबसे पहले अमेजोन पे चेक करना है कि इस प्रोडक्ट का रेट क्या है। रेट अगर हमें हाई फाई रेट पे वो सेल आउट हो रही है, वहां से हमें $10 की मिली थी, यहाँ पे हमारी 50 में सेल हो रही है, हमें बीच में शिपमेंट के, वेयर हाउस के, और उसके बाद हमने देखना है कि हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो निकाल के ये हमें प्रॉफिट कितना दे रही है, और फिर साथ ही हमने उस प्रोडक्ट को लाइव कर देना है। और अगर हमें कम प्रॉफिट दे रही होगी फिर आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। और फिर हमने क्या करना है कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब होता है कि सारा कुछ हमने ऑनलाइन वे से करना है। ऑनलाइन ही हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, ऑनलाइन ही हमने अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाया है, ऑनलाइन ही हमने 3PL पे लेके गए हैं, ऑनलाइन वे से ही हमने अमेजोन पे लाके सेल किया है। ये सारा काम हमने अपने घर में बैठे हुए करना है विया एक कंप्यूटर के थ्रू। और रिटेल आर्बिट्राज वो होती है कि हम खुद विजिट करके जाएं किसी स्टोर पे,
किसी रिटेलर के स्टोर पे, और लाइक दैट हम शॉपिफाई पे गए हैं, खुद गए हैं, हम alibaba.com के स्टोर पे खुद गए हैं, हम ईबे पे गए हैं, हमने वहां पे जाके तो देखा है कि एक प्रोडक्ट उन्होंने डील साइट पे लगाई हुई है, और ये डील साइट से लगती रहती हैं। आर्बिट्राज इतना जल्दी क्यों इतना एडवांस होता जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने देखा होगा हमारे सिटीज में, सर्विस बाटा एक नाम है इनका, लेकिन इन्होंने भी ईद डिस्काउंट ऑफर ऑफर पे डील साइट लगा दी होती है। या फिर इन्होंने कोई भी इवेंट आए तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सैंडल्स लेके तो इन्होंने डील साइट पे रख दी होती हैं कि ये जो है हम सस्ते दामों सेल करेंगे, उसे कहते हैं सेल। उन्होंने सेल लगा दी होती है। बाकी जूते उनके हाई फाई रेटिंग पे होते हैं, वो महंगे होते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने सर्वे सेल के तौर पे लगा दी होती हैं कि आप ये सस्ते ले सकते हैं हमसे। हमने देखना है कि अगर उनके पास लेट्स सपोज एक बेबी फीडर है, वो हमने देखा है कि इन्होंने $10 का लगाया हुआ है या फिर $15 का लगाया हुआ है। अब सेम बेबी फीडर को हमने चेक करके उसका वहां से एसन ले लेना है। हमने उसी एसन को जाके तो अमेजोन पे चेक कर लेना है, और अमेजोन पे हमने सबसे पहले उसकी प्राइस चेक करनी है, और प्राइस चेक करके हमें आइडिया हो गया है कि ये प्रोडक्ट वहां पे $10 की थी, अब अमेजोन पे इसकी डिमांड 65 में है, तो हमें कितना प्रॉफिट इसमें हो रहा है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे चार्जेस कौन कौन से आएंगे। हमारा पहला चार्जेस तो ये आएगा कि हमने उसकी शिपमेंट करवानी है। सेकंड ये आएगा कि हमने उसके 3PL में जाके लेबलिंग करवानी है। थर्ड हमारे चार्जेस ये आएंगे कि हमने सेम प्रोडक्ट को जाके अमेजोन पे सेल आउट करना है, तो अमेजोन का वेयर हाउस हमने लेना है, तो अमेजोन का वेयर हाउस में कितने चार्जेस लगेंगे। ये सबको देखते हुए हमने फिर उस प्रोडक्ट को वहां से उठाना है, और फिर हमने उसे सेल आउट करना है। ऑनलाइन में तो ये था कि हमने ऑनलाइन वे से ही प्रोडक्ट को खरीदा और ऑनलाइन वे से ही हमने बेचा है। लेकिन रिटेल आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि हमने खुद विजिट करके गए हैं एक स्टोर पे, हमने देखा है कि ये प्रोडक्ट्स इन्होंने डील साइट पे लगाई हुई हैं, हम उन चीजों को उठा के अपने घर में ले आए हैं, हमने अपने घर में ला के उनकी लेबलिंग और पैकिंग वगैरह की है, और यहाँ अपने घर से हमने अमेजोन पे सेल आउट की है, या फिर हमने अपने घर में ही ला के उस प्रोडक्ट को तो अपना ही वेयर हाउस यूज किया, लेकिन अमेजोन के थ्रू हमने सेल आउट की है। तो ये होता है रिटेल आर्बिट्राज, यानी कि जो प्रैक्टिकली हम खुद चीजों को खरीद के खुद उन चीजों को पैक करके खुद उनको सेल आउट करेंगे अमेजोन के थ्रू, उसे हम कहेंगे रिटेल आर्बिट्राज। और जो चीजें हम ऑनलाइन बेस से ही देखते हैं, ऑनलाइन बेस से हमने पैकिंग करवानी है, ऑनलाइन बेस से सारा काम करवाएंगे, उसे कहेंगे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये इन दोनों में डिफरेंस था। उसके बाद बात आती है कि आर्बिट्राज और होलसेल में क्या डिफरेंस होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये कहना है कि इनका डिफरेंस ये है कि आर्बिट्राज के लिए, चूंकि मैंने डेमो क्लास में भी बताया था कि आर्बिट्राज के लिए हमें एलएलसी की कोई नीड नहीं है। एक फायदा हमें ये हो गया कि एलएलसी की नीड नहीं हमें पड़ती। दूसरी चीज ये होती है कि हमने आर्बिट्राज में ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेना। ब्रांड से अप्रूवल लेने की जरूरत ही हमें कोई नहीं है, हमने सिर्फ रिटेलर से प्रोडक्ट को बाय करना है और अमेजोन पे लाके सेल कर देना। तो उसके लिए हमें ये नहीं होता कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लें, इसके लिए हमें अप्रूवल की नीड नहीं होती। सेकंड ये है कि हमें इसमें बजट कम की जरूरत होती है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर हम देखा जाए तो ऑनलाइन है या रिटेलर है, जो भी आर्बिट्राज है, इसमें ये है कि हमें, हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है तो हम इजीली इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होलसेल मॉडल में ये आ जाता है कि सबसे पहले आपने एलएलसी क्रिएट करवानी है, और एलएलसी आपकी $600 में भी बन जाती है, और अगर आप किसी से डिस्काउंट मांगते हैं तो आपकी 500 तक या 550 तक आपकी एलएलसी क्रिएट होगी। $550 अगर आप एलएलसी पे लगा रहे हैं तो डॉलर का रेट डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। आपने प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग डॉलर को मल्टीप्लाई करना है कि अगर आपके $600 में एलएलसी क्रिएट हुई है तो आपने $600 को, इस टाइम पे अगर डॉलर का रेट 283 है तो आपने $600 को 283 के साथ मल्टीप्लाई किया, और वहां पे जितनी अमाउंट बनी वो तो आपकी लगी सिर्फ एक अकाउंट बनाने में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट को बाय करना है, किसी ब्रांड से अप्रूवल लेना है या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद आपने प्रोडक्ट को बाय करना है, और फिर आपने उसकी शिपमेंट करवानी है 3PL में। 3PL में जाना इसलिए जरूरी होता है
कि हमने हो सकता है कि 10 पीस लिए हैं किसी ब्रांड से, और वो ब्रांड से हमने 10 पीस लेने के बाद 3PL में जाके पहले तो ये है कि अपनी लेबलिंग करवानी है, वहां पे पैकिंग करवानी है अपने अकॉर्डिंग जो हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग हो कि देखने वाला जो कस्टमर है वो ट्रैक्ट हो हमारी प्रोडक्ट की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हमने जब लेबलिंग करवा ली प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को फिर अमेजोन पे लाके तो वहां पे सेल आउट करना है। फिर हमने वहां पे जो चार्जेस हैं ये सेम ही होंगे, आर्बिट्राज में भी और होलसेल में भी ये चार्जेस सेम होंगे जो कि शिपमेंट में हमारे लगते हैं। कि हमने सबसे पहले शिपमेंट जहां से प्रोडक्ट बाय किया वहां से शिपमेंट करवा के हमने अमेजोन पे लानी, सॉरी 3PL पे लानी है। 3PL पे लेबलिंग करवाने के बाद हमने अमेजोन पे शिप करवानी है, और ये चार्जेस हमारे जरूर लगते हैं, और ये दोनों में सेम होते हैं। लेकिन ये जो बाकी चार्जेस हैं LLC के या फिर होलसेल में हमें सस्ती प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं, उसके लिए हमारे पास कम से कम अगर 5 लाख या 6 लाख है तो आप होलसेल का मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ये आता है कि आपने आर्बिट्राज में ये जो रिटेलर होते हैं आगे बैठे हुए, आपने उनसे प्रोडक्ट्स बाय करनी होती है, बड़े बड़े स्टोर से आपने प्रोडक्ट को बाय करना है। और जो होलसेल होता है उसमें आपने किसी भी ब्रांड या फिर ब्रांड के आगे जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे पहले अप्रूवल लेना है, उनकी इजाजत लेनी है, उनका इजाजतनामा लेके फिर आपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। फिर उसके बाद आ जाती है ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हमने बहुत सारी अकाउंट सस्पेंड हो जाती है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, और अमेजोन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अमेजोन पे लाके कोई ऐसी चीज सेल आउट की जाए जिसकी कस्टमर जो है वो कंप्लेन करे। और कंप्लेन वाली प्रोडक्ट्स को amazon अलाउ नहीं करता। amazon कहता है कि मेरा नाम खराब ना हो, मैं वो प्रोडक्ट सेल आउट करवाऊं अपने नाम से जो कि कस्टमर तक वही प्रोडक्ट पहुंचे जो उसने डिमांड की है, जो उसने एक क्राइटेरिया के थ्रू उस प्रोडक्ट को हंट किया है, वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। और ये जो होते हैं ना 2 नंबर काम, ये ड्रॉप शिपिंग में होते हैं समटाइम। और ड्रॉप शिपिंग में भी 2 तरह के मॉडल्स आ जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग में एक ही होता है कि FBA के थ्रू अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं फिर आपके चांसेस अकाउंट सस्पेंड होने के कम होते हैं। लेकिन अगर आप FBM के तौर पे करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग फिर आपको अकाउंट को सस्पेंड करवा देती है। और इसमें ये होता है कि आपने किसी से भी कोई प्रोडक्ट बाय की है अमेजोन पे लाके, वो थोड़ा सा उसे ब्यूटी करके उस प्रोडक्ट की तो आपने अमेजोन पे लाके दिखानी है, और वहां से आपने सेल आउट करवानी है। जब कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचती है तो वो जब देखता है कि ये एक आपको एग्जांपल देती चलो कि लेदर का बैग है, आपने ऑनलाइन बेस से एक बैग देखा, वो लेदर का था, उसका कलर भी अच्छा लगा आपको, उसका मटेरियल जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वो भी आपको अच्छा लगा, उसके जो भी उसकी ब्यूटी वगैरह थी, उसका कलर या फिर उसकी क्वालिटी, उसकी आपने लगा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि ये लेदर का बैग है, आपने उस बैग की सभी क्वालिटीज को चेक करते हुए आपने ओके कर दिए। जब आपके घर में वो बैग पहुंचेगा, डिलीवरी आएगी, तो आपने देखना है कि वो बैग जो आपने लेदर का बैग समझ के बाय किया वो तो एक कपड़े का एक दो अजीब सा बैग है, जिसमें एक तो ये है कि आपने वहां पे पढ़ा था कि लेदर का बैग आपको मिलेगा, लेकिन आपको घर में वो कपड़े का बैग मिला, वो लेदर का था ही नहीं। लेकिन आपने जो कलर सेलेक्ट किया वो भी सेम नहीं है, आपने जो क्वालिटीज, सभी क्वालिटीज मिसमैच कर रही हैं उस प्रोडक्ट के साथ। तो जाहिर बात है कि आप डिसपॉइंट होंगे, आप फिर अमेजोन को कंप्लेन करेंगे कि जी मैंने अमेजोन से ये प्रोडक्ट बाय की है, यहाँ पे मुझे कोई और चीज दिखाई गई है, मेरे घर में कोई और चीज पहुंची है, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग में ये बात आ जाती है कि अमेजोन, फिर जब अमेजोन को कंप्लेन आएगी कि ये फलां अकाउंट से प्रोडक्ट सेल आउट हुई है और फलां बंदे ने सेल आउट की है, उसने दिखाया कुछ था, डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया हुआ था, लेकिन जब होम डिलीवरी गई है तो घर में कुछ पहुंचा है, तो इस तरह से अमेजोन आपका अकाउंट 1 सेकंड में सस्पेंड करेगा। तो आपको इस चीज से बचना है, आपने वो चीज सेल आउट करनी है जो कि आप जैसी दिखाएं वैसी सेल आउट करें। उसके बाद आ जाता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होती है, सबसे पहले आपने देखना है, जो कि मैंने सबसे पहले आपके साथ बात की है, कि आपने
कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसके क्राइटेरियाज मीट कर रहे हो। क्राइटेरियाज आगे जाके हम रीड करते हैं, और मैं आपको कंप्लीट क्राइटेरियाज भी बताऊंगी कि आपने किन किन चीजों को मैच करने के बाद एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। हमने ये नहीं देखना सिंपली कि ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे इतने की सेल हो रही है, अमेजोन पे इतने की सेल हो रही है और हम उसे ले लें। उसका, उस प्रोडक्ट का एसन मैच करना ज्यादा जरूरी है। अगर एसन मैच नहीं कर रहा तो हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है कि ऑनलाइन वे से हमने कोई प्रोडक्ट देखी है, फिर हमने उसको मैच किए सभी क्राइटेरियाज, और हमने वो ला के अमेजोन पे सेल आउट कर दिया है। वो प्रोडक्ट हमें कहीं से भी मिल सकती है, इसके लिए जरूरी नहीं है आपको वो ईबे से भी मिल सकती है, आपको वो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट से भी मिल सकती है, आपको एसटी से भी मिल सकती है, आपको alibaba.com से भी मिल सकती है, आपको होम डिपोट से भी मिल सकती है। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी रिटेलर स्टोर्स हैं जहां से आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप सबसे पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों को देखते हैं। यहाँ पे बात आ गई है सबसे पहले प्राइस की। हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है कि जिसकी प्राइस 15 या फिर 15 से ज्यादा डॉलर की हो, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें रिटेलर से $15 की मिल रही है ना, वो प्रोडक्ट जाहिर बात है कि अमेजोन पे जरूर हाई फाई रेट पे होगी, 50 पे होगी, 55 पे होगी, 90 पे होगी, डिफरेंट रेट्स पे होगी। क्योंकि अमेजोन पे बहुत सारे सेलर सेम प्रोडक्ट के साथ बैठे होते हैं। अगर 10-15 बैठे हुए हैं ना, उसमें से किसी ने प्रोडक्ट का रेट जो है वो 30 लगाया होगा, किसी ने 35 लगाया होगा, किसी ने 32 लगाया होगा, किसी ने 40 लगाया होगा, डिफरेंट रेट्स भी होते हैं। और हमने उन सब में से बाय बॉक्स कैसे विन करना है ये मैं आपको साथ साथ क्लासेस में बताऊंगी। और अभी अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने प्राइस को कैसे देखना है। हमने जब भी किसी रिटेलर स्टोर पे जाना है, रिटेलर स्टोर पे जाके हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, तो हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट कितने डॉलर में सेल आउट हो रही है। हमें वो प्रोडक्ट कम से कम भी $15 में मिलनी चाहिए। और $15 की हो गई प्रोडक्ट। फिर उसके बाद, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें 15 से कम, लेट्स सपोज $7-8 में रिटेलर से मिल रही है ना, किसी भी रिटेलर से, वो अमेजोन पे $10-15 की होगी। और अमेजोन पे अगर वो $10-15 की है तो जाहिर बात है कि बीच में 3PL के खर्चे निकाल के, बीच में शिपमेंट के खर्चे निकाल के, बीच में वेयर हाउस के खर्चे निकाल के, तो आपकी वो प्रोडक्ट आपको कुछ भी मार्जिन नहीं देगी। तो अगर आपको $15 की रिटेलर से मिल रही है, तो खर्चे वगैरह निकाल के अगर अमेजोन पे वो $50 की सेल आउट हो रही है, तो कम से कम एक पीस भी आपको $20 प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले प्राइस चेक करनी है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके आपको सेलर सबसे पहले चेक करने हैं। सेलर मोर देन 5 होने चाहिए, और उनमें से भी जो FBA है वो कम होने चाहिए, और FBM जो है वो, सॉरी, FBA ज्यादा होने चाहिए, FBM कम हो तो खैर है। लेकिन अगर FBM ज्यादा है, FBA कम है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ नहीं चल सकते, आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करनी। और यहाँ पे FBA और FBM में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती चलती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होगा कि FBA और FBM में क्या डिफरेंस होता है। FBA कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और FPM कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि FBA का क्या फायदा और FPM का क्या नुकसान है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब होता है कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे जाके प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, और अमेजोन का ही वेयर हाउस हमने यूज करना है, अमेजोन के रूल्स को हमने फॉलो करना है। जैसा जैसा अमेजोन हमें चलाएगा हमें वैसे वैसे चलते जाना है, अमेजोन के क्राइटेरिया को हमने कंप्लीट वे से फॉलो करना है। तो इस तरह अमेजोन हमारा साथ देगा, और वही होगा जो कि अमेजोन अमेजोन जैसा चाह रहा है, हम अगर वैसा ही करेंगे तो अमेजोन हमारे अकाउंट को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। क्योंकि देखें, अगर हम किसी के कॉलेज में जाके जॉब करते हैं तो हम उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, वो जैसी हमें ड्यूटी बताते हैं हम वैसी करते हैं, वो जैसे हमें रूल्स बताते हैं हम वैसे ही रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो कभी भी हमें जॉब से सस्पेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी कॉलेज में जॉब के लिए जाते हैं तो हम वहां पे जाके वो रूल्स अपने बताएं, हम अपने रूल्स को फॉलो करें। वो हमें कहती है कि आपने इस टाइम पे क्लास लेनी है, हम सेम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो 2 मिनट नहीं लगाएगा प्रिंसिपल और हमें नौकरी से पारक कर देगा।
सो दैट्स वाई amazon का भी सेम हिसाब है। मैं आपको ये इधर इधर की एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ ताकि कंप्लीट वे से आपको बात की समझ आ जाए। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम amazon के ही वेयर हाउस को यूज करें, amazon के बताए हुए रूल्स को फॉलो करें, amazon के ही अकॉर्डिंग हम अपना क्राइटेरिया रखें, तो amazon हमारे अकाउंट को कभी सस्पेंड नहीं करेगा। और ये होता है FBA के थ्रू। और अगर हम FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब ये कि अपने घर का वेयर हाउस यूज करें, जैसे मैंने आपको रिटेल आर्बिट्राज में बताया कि हम अपने ही घर का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं और अपनी मनमानी से हमने कोई भी प्रोडक्ट बाय की है, उसके बढ़ा चढ़ा के हमने डिस्क्रिप्शन उसकी बयान की है, और कपड़े का बैग लेके लेदर के तौर पे हमने महंगे दामों सेल आउट कर दिया है, तो ये होता है FBM। और FBM में जब कस्टमर कंप्लेन करता है अमेजोन को, तो अमेजोन 2 मिनट नहीं लगाता आपको अकाउंट को सस्पेंड करते हुए। सो डेट्स वाई हमने देखना है कि वो प्रोडक्ट सेल करें जिसमें कम से कम 5 सेलर हों, और 5 सेलर में से ज्यादा, 5 सेलर कम से कम है, मतलब ये कि 5 से इंक्रीज हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, लेकिन उन 40 में से FBA ज्यादा हो और FBM कम हो। FBM कम होंगे, FBA ज्यादा होंगे, फिर हमें कोई नुकसान नहीं है। फिर उसके बाद बात आ जाती है रेटिंग की। और रेटिंग में मैं आपको बताती चलूं कि सबसे पहले ये है कि हम अगर लेट्स सपोज अपनी एग्जांपल लेते हैं कि हम ऑनलाइन वे से कोई चीज बाय करते हैं, हम दराज से कोई चीज बाय करते हैं, सबसे पहले उसकी रेटिंग को चेक करते हैं कि इसकी रेटिंग कैसी है। अगर तो उसके 5 स्टार होंगे, 4 स्टार होंगे, तो हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हमारा माइंड सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हमें ये लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हमें $3 में मिलती, सॉरी, उसके हमें 2 स्टार शो होते हैं या फिर 3.5 स्टार शो होती हैं, 3 स्टार शो होते हैं, हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारा माइंड कहता है कि ये प्रोडक्ट तो इतनी अच्छी है ही नहीं, अच्छी होती तो इसे रेटिंग भी अच्छी मिल रही होती, इसकी तो रेटिंग भी बहुत कम है, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करते। सो हम वो प्रोडक्ट निग्लेक्ट कर देते हैं। इसी तरह हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है अमेजोन के लिए जो कि रेटिंग जिसकी बहुत अच्छी होगी। फिर आती है बात रिव्यूज की। तो हम कोई भी प्रोडक्ट अगर दराज से भी लेते हैं, तो हम सबसे पहले उसके रिव्यूज चेक करते हैं। रिव्यूज अगर 200 से ज्यादा होंगे, तो हमारा उतना ही ट्रस्ट ज्यादा बिल्ट होगा कि भाई इस चीज को तो इतने लोगों ने पसंद किया हुआ है, तो हम क्यों ना लें। तो अगर रिव्यूज कम होंगे, तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ तक रिव्यूज और रेटिंग देखी जाती है कि हम कोई प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसके रिव्यूज और रेटिंग को देखते हैं। तो अगर रिव्यूज और रेटिंग अच्छी है, तो हम ऐप डाउनलोड करते हैं। अगर अच्छी नहीं है, अगर रिव्यूज कम है, रेटिंग कम है, तो हम कभी भी उस ऐप को डाउनलोड नहीं करते। सेम लाइक दैट, आपने आर्बिट्राज से जो भी प्रोडक्ट को देखना है, आपने खरीदना है, आप सबसे पहले उसके रिव्यूज रेटिंग भी चेक करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है BSR की। और यहाँ पे एवरेज 90 डेज BSR जो है वो 60,000 होना चाहिए। ठीक है। और BSR जितना कम होता जाएगा, उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी। लेकिन अगर 60,000 से BSR किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर 60,000 से कम है, 1 है किसी प्रोडक्ट का BSR, तो वो गुड टू गो है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसको आप ना छोड़िएगा। लेकिन अगर BSR 60,000 से अबव है, और 60,000 से जितना अबव होता जाएगा, आपने उस प्रोडक्ट को नहीं सिलेक्ट करना। ये बात आ गई है BSR की। आगे हम बात करते हैं कि BSR भी हो गया हमारा। अब हमने देखना है कि स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट होनी चाहिए। जितना कम साइज होगा, उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी। जितना साइज ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, उतनी प्रोडक्ट हमारे लिए गेटेड कंसीडर की जाएगी, फिर हमें वो अनगेट करवाना पड़ेगी, या फिर उस प्रोडक्ट के लिए हमें वेयर हाउस के चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। और आप बिगनर हैं, और आपको यही एडवाइस है कि आप स्टैंडर्ड साइज, यानी कि जिससे प्रोडक्ट का साइज कम है, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे बात आती है कि अनमिटेड या फिर कैटेगरीज वो आपने सिलेक्ट करनी है जो कि मेजोरिटी रिकमेंडेड हो। लाइक दैट कि आप वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसकी डिमांड हाई है। जैसे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। आप देखें कि वो प्रोडक्ट्स जो कि डिमांड में सेल आउट हो रही हैं, लाइक दैट
अगर हम बात करते हैं पेट सप्लाईज की, तो हमारे मुल्क में तो नहीं, खैर बाकी जो बाहर के एशियन कंट्रीज हैं वहां पे हर घर में पेट्स रखे जाते हैं। वो लोग इतनी अपनी या अपने बच्चों की इतनी केयर नहीं करते जितनी वो अपने पेट्स की करते हैं। उन्होंने डॉग्स रखी होती हैं, कैट्स रखी होती हैं, और अपने से ज्यादा वो अपने पेट्स की केयर कर रहे होते हैं। सो हमने ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि जाते हाथों हाथ बिक जाए। और वो प्रोडक्ट आती है पेट्स के रिगार्डिंग, या फिर वो आती है जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के रिगार्डिंग, वो आती है किचन एंड डाइनिंग के रिगार्डिंग, वो आती है होम एंड किचन के रिगार्डिंग। ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड आई होती है। और अगर आप जाते ही बुक या फिर म्यूजिक की सीडीज या फिर इस तरह से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे प्राइस कम है, अमेजोन पे ज्यादा है, तो हम सेल आउट कर देंगे, उसके लिए आप प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसके लिए मैं आपको बता दूंगी आपने कौन कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और वो आप कर लीजिएगा। बाकी ये कि प्रॉफिट शुड बी मोर देन $4। आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है आर्बिट्राज में जिसका प्रॉफिट $4 से ज्यादा हो। मतलब आपको अगर प्रॉफिट 4 से कम मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें। इसके बाद आ जाती है ओ ROI। ROI वो होती है कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। और परसेंटेज कम से कम भी किसी प्रोडक्ट की परसेंटेज आपको 20% प्रॉफिट दे रही हो, अगर 20 से कम है तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें। क्योंकि आपको जाहिर बात है कि ROI का डिपेंड होता है प्रॉफिट पे। और अगर 20% है तो आपको इतना प्रॉफिट $4 तक प्रॉफिट देगी। अगर 20 से कम है तो फिर आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो कि अमेजोन खुद सेल आउट ना कर रहा हो, अमेजोन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हो लेकिन अमेजोन खुद उस प्रोडक्ट को सेल आउट ना कर रहा हो, उसे कहते हैं हम कि अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग। वो प्रोडक्ट जो कि अमेजोन खुद सेल आउट नहीं कर रहा, इसलिए हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। चेक बाय बॉक्स रोटेशन, सॉरी, हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसको अमेजोन खुद सेल आउट ना कर रहा हो लेकिन अमेजोन के वेयर हाउस पे वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होगी। यहाँ पे बाय बॉक्स की रोटेशन में बात आती है कि हमने देखना है कि अगर 10 सेलर या फिर 20 सेलर या फिर 50 सेलर, जितने भी सेलर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, उन सबको रोटेशन के थ्रू बाय बॉक्स मिल रहा होगा। अगर उनमें से किसी सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा तो आप देखें कि रीजन क्या है ऐसे बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसमें सभी सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा होगा। और बाय बॉक्स की रोटेशन में आपको अकाउंट पे जाके बताती हूँ। अभी फिलहाल ये बात करते हैं कि आपको टूल्स कौन कौन से चाहिए आर्बिट्राज के लिए, आप किन टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, और आप फ्री एक्सटेंशंस कौन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें AMG इनसाइट टूल होता है एक, आप इसके थ्रू भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। सोर्स मुगल बहुत अच्छा टूल है, इसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। टेक्टिकल आर्बिट्राज का टूल है, इसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और इसमें इनविजिबल हैंड ये भी एक टूल है, कीपा एक टूल है, और स्मार्ट स्काउट ये भी एक टूल है। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी वो आप कीपा और टेक्टिकल आर्बिट्राज के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और बाकी भी टूल्स हैं लेकिन कीपा और टेक्टिकल आर्बिट्राज आर द बेस्ट टूल्स, और आप इन दोनों टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आगे आपने ये जो फ्री एक्सटेंशंस हैं इनको आपने डाउनलोड करना है। और फ्री एक्सटेंशंस में आ जाती है ब्राउजर VPN, ये एक फ्री एक्सटेंशन है, आपने इसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपने DS Amazon क्विक व्यू, ये एक्सटेंशन है, आपने इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद ग्रेबल्स, ये एक एक्सटेंशन है, आपने इसको डाउनलोड करना है। और CNET शॉपिंग, ये एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको गूगल से मिल जाएंगी, और आपने इन एक्सटेंशंस को फ्री में डाउनलोड करना है। और ये एक्सटेंशंस आपको बताएंगी कि ये प्रोडक्ट जो कि आप सेल आउट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे eBay या वॉलमार्ट ST यहाँ पे कितने डॉलर की है और आगे जाके कितने में सेल आउट हो रही है। तो ये आपको कंप्लीट वे से बताएंगी। आगे आज का फर्स्ट लेक्चर है, मैं नहीं चाह रही कि इतना ज्यादा हम एक ही दिन में कवर करें, तो आप मेक श्योर कर दें। अगर तो आप कहती हैं तो आगे कंटिन्यू कर देती हूँ, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ जी, देख लें। अगर बाकी जो स्टूडेंट हैं जो ऑफ हैं उन्होंने भी अटेंड करना है
और दूसरा ये है कि एक्सटेंशन वगैरह हमें अभी इंस्टॉल करनी है, और जो है टूल्स वो भी जो उसको करना है इंस्टॉल। तो ये देख लें, अगर आगे लेंथी नहीं है तो जी ये भी है, लेकिन चलें ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि वैसे हमारी क्लास से जो है क्लासेस हमारी वो सैटरडे संडे हुआ करेंगी। आज थर्सडे था तो इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर रखा है ताकि थोड़ा बहुत आपको व्यूज दे दूं। और फर्स्ट क्लास आज थी, और सेकंड क्लास तक फिर आप ऐसा कीजिएगा, अभी टूल्स बाय नहीं करने आपने, आप टूल्स अभी रहने दें, क्योंकि वो जब तक मैं आपको टूल्स के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी आप तब तक टूल्स बाय ना कीजिएगा। लेकिन ये जो फ्री एक्सटेंशंस हैं ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप गूगल पे जाके सर्च बार पे लिखेंगे ब्राउजर वीपीएन, तो आपके पास एक्सटेंशन साथ में मेंशन कीजिएगा, आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये 4 एक्सटेंशन हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं डाउनलोड करने के लिए। तो आज की क्लास में फिर यही ठीक है कि आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके अलावा ये है कि ये मैं आपको ना स्लाइड शेयर कर दूंगी, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल टेक्स्ट आ रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थर्सडे को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके लिए सैटरडे संडे ही बेस्ट है, और हम सेम क्लास सैटरडे संडे को ही रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और बाकी जो है मैं आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देती हूँ, और उसके साथ ये जो फ्री एक्सटेंशन है ये आपको सेंड कर दूंगी। तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले इन एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जी ठीक है। और मैंने आपको वो सेंड कर दी है उसकी पिक्चर, तो उस पे वही वैसी सेम है मेरा अकाउंट जो है ना, जी ठीक है, मैं सेलर आपको। सेलर सेंट्रल ही है, आप ओके, देख लीजिएगा। ठीक हो गया, मैं आपको इंडिविजुअल बता देती हूँ, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। तो फिर मैं आपको ना आपका अकाउंट चेक करके मैं आपको बता देती हूँ। ओके। ओके, ठीक है, फिर क्लास आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास क्लास हमारी इंशाल्लाह सैटरडे को होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।